बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इतना ताकतवर है कि जब ये खिताब करने के लिए आता है अपनी फाइल रखता है टेबल पर, ग्लासेस लगाता है और सिर्फ इतना कहता है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। उसके बाद मार्केट सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के अंदर अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का या तो लॉस हो जाता है या फिर वो मार्केट उड़ जाती है। अब जब ये बात करना शुरू करता है इतनी मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है कि जो लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आती, उनके अकाउंट्स उड़ जाते हैं, या वो अरबपति बन जाते हैं या वो कंगाल हो जाते हैं। ये शख्स है अमेरिका का और दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स, जिसका नाम है, ये फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है, जेरोम पावल। इमेजिन कीजिए डोनाल्ड ट्रंप जब पहली दफा प्रेसिडेंट बना, उसने इस शख्स को लगाया बतौर, यानी अमेरिका का जो सबसे बड़ा या दुनिया का आप सबसे बड़ा समझ लें फेडरल रिजर्व बैंक जो है, जो अमेरिका को असल में चलाता है, उसका ये चेयरमैन है। इसको लगाया, जो बाइडन ने इसको एक्सटेंशन दे दी। और आपको पता है जिसको एक्सटेंशन मिल जाती है फिर वो क्या हाल करता है। इस शख्स ने किया क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है इससे लड़ाई, और ये लड़ाई इतनी खतरनाक होने वाली है कि इन दोनों की आपस की लड़ाई अमेरिका पूरे को डुबो देगी। अब सिनेरियो क्या है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप की कुर्सी चली जाए अगर ये लड़ाई बढ़ गई। ट्रंप इससे नफरत करता है लेकिन ये इतना ताकतवर है कि इसको हटा नहीं सकता। हुआ ये कि इस शख्स ने एक दिन पहले आकर सारी दुनिया के सामने कहा कि इकोनॉमी इतनी तबाही का शिकार है, इतनी तबाही का शिकार है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद कर दिया है, मुझे अमेरिका की इकोनॉमी संभलती हुई नजर नहीं आ रही। ये बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका जितने भी डॉलर्स लेता है फेडरल रिजर्व से लेता है उधार। ये अमेरिका के इतने ये चंद यानी खानदान है जो दुनिया को चलाते हैं, उनका बैंक है। तो ये आप सबको पता है कि कैसे काम करते हैं। इस सूरत हाल के अंदर इसने आकर कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ आयद किया है वो इतना तबाहकुन है, इतना तबाहकुन है कि उसकी बर्बादी की इंतहाई कोई नहीं। उसने कहा लॉन्ग टर्म में महंगाई है, तबाही है, और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ी बात की जिससे असल में लड़ाई शुरू हुई है, उसने कहा जी मैं तो फिलहाल इंटरेस्ट रेट, सूद हम नहीं कम करने वाले। बस इतना कहना था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो गए। उसके बाद मार्केट संभल ही नहीं पा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ये कहा कि ये एक बदतरीन शख्स है, और इस सूरत हाल में अब इस शख्स को मैं हर सूरत हटाऊंगा और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने, आप सोचिए, जब फेडरल रिजर्व का चेयरमैन एक दफा कह देता है कि जी ये सूरत हाल है, तो आप समझ रहे हैं कि फिर उसके बाद इन्वेस्टर गया, भाग गया, बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गए। उसके बाद कंपनीज, लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स होते हैं और इसको कोई नहीं हटा सकता। इसको पॉइंट कर सकते, इसको हटा नहीं सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये शख्स इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने इसको हटाना, लेकिन टेक्निकली आप इसको हटा नहीं सकते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि फेडरल रिजर्व एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इसको 4 साल के लिए आपने अपॉइंट किया। इसको हटाने के लिए आपके पास सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए। या तो उसने कोई मिसकंडक्ट किया हो, लीगल वायलेशन की हो, करप्शन की हो, कोई बहुत तबाही की हो, या उसके बाद कोई ऐसी काम करने वाली सूरत हाल पैदा कर जिससे मुल्क तबाह हो रहा हो, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको सॉलिड रीज़न चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पॉलिसी का डिसएग्रीमेंट करें। अब ट्रंप ने कहा मैंने इसको हटाना, लेकिन हटा नहीं सकता। अब अगर आप इसको हटाते हैं तो अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बन जाएगा, और उसके बाद जो तबाही होगी वो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर ये जो मार्केट अभी तक क्रैश और सब कुछ हो रहा है, आप भूल जाएंगे कितनी तबाही होने वाली, क्योंकि ये लीगल बैटल हो जाएगी, अदालत में केस जाएगा, और आप इसको हटाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने उनके बेड़ के छत्ते में हाथ डाल दिए जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। असल मामला क्या है, ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आप सोच लें असल लड़ाई क्या है। ट्रंप ने जो काम किया था कि उसका प्लान ये था मैं सारी इकोनॉमी को ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। उसके बाद असल चीज़ ही वो चाह रहा था इंटरेस्ट रेट नीचे आए। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो सबसे पहले ट्रंप का क्या प्लान था कि जो अमेरिका का कर्ज हम लिया हुआ है हमने, और वो हम जो उधार पर लिया हुआ है उसमें हम सूद अदा करते हैं तो वो नीचे चला जाएगा। आम बंदा अमेरिका के अंदर 64% लोगों के पास अपना घर है, और मोस्टली लोगों ने मॉर्गेज लिया हुआ है 20 साल का या ज़्यादा। तो वो जो मॉर्गेज लिया होता है, जो उन्होंने यानी मंथली किस्त देते हैं, उसके ऊपर सूद जैसे बढ़ता है उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है घर की किस्त
और इसके अलावा गाड़ियां जो ली हैं, कारोबार के लिए लोन लिया है, जिस चीज़ के लिए लिया वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उससे ट्रम्प ने ये सूरत हाल की थी कि सूद नीचे आएगा तो खुशहाली होगी, महंगाई में कमी आती है। ये ट्रम्प का प्लान था। चाइना ने क्या किया? चाइना ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं करता हूं तुम्हारे साथ एक ऐसा काम। चाइना ने जो बॉन्ड्स थे अमेरिका के वो बेचने शुरू कर दिए। उससे हुआ क्या कि मजीद जो बॉन्ड्स और कर्ज था वो इन्वेस्टर्स ने भी बेचना शुरू कर दिए। जब ये सूरत हाल होती है तो सबसे पहले करेंसी वीक होती है, अमेरिकी डॉलर वीक होना शुरू हुआ। जब वीक होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता। अब यही काम चाइना ने किया, अब ट्रम्प फंस गया। ये सारे का सारा गेम प्लान यही था कि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे चला जाएगा और इस वजह बोरिंग कॉस्ट नीचे चली जाएगी। फिर उसके बाद इन्वेस्टर यहाँ पर आ जाएगा, कंपनीज यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगी और इस सूरत हाल में चाइना भी काबू में आ जाएगा। और फेडरल रिजर्व को ट्रम्प ने कहा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो 7 दफा इंटरेस्ट रेट कम किया, तुम नीचे करो। वो कहता मैं नहीं करूंगा और ट्रम्प इसको हटा नहीं सकता। वो कह रहा है मैंने हटाना है इसको, लेकिन वो हटा नहीं सकता। लीगल बैटल शुरू हो जाएगी और ये जो अदालती लड़ाई होगी फिर उसमें ट्रम्प रगड़ा भी जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है जज के साथ तो इनकी पहली लड़ाई हुई पड़ी है, डिपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, तो वहां पर भी मामला खराब है। ये जो इस वक्त मामला सामने आया है, चाइना ने बाजी जो उल्टी है वो ट्रम्प के पैरों तले जमीन निकाल देने वाली। अब ट्रम्प इस बंदे को इतना बुरा भला कह रहा है कि गंदा इंसान है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, इसने फलाना कर दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये चाइना ने सारी सूरत हाल इस शख्स की सामने रखी है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त मॉर्गेज जो रेट्स हैं वो ऊपर चले गए हैं, यानी ट्रम्प ने मार्केट को तबाह कर दिया है। लोग ये देख रहे हैं कि यार हमें फिर ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। आप इस खातून को देखिए ज़रा जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये खातून, ऐसे बहुत सारे लोग आगे आप देखेंगे, इसने इतनी कैंपेन चलाई ट्रम्प के लिए, इतनी कैंपेन चलाई कि इसने पैसा लगाया, मेहनत लगाई और आप सोचे जो बाइडेन के खिलाफ आखिरी हद तक गई, गालियां, बुरा भला क्या कुछ नहीं किया। अब आप जरा देखें, ये कैटल का बिजनेस करती है, गोश्त ये लोग बेचते हैं, फार्मर ज़मीनें, ये सारा काम करके इंटरनेशनल मार्केट में देते। ये बैठी हुई रो रही थी और आपको पता उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे दुख इस बात का, लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प ने आकर ये कर दिया। मैं कहती हूँ ये सेल्फिश लोग हैं, इनको किसी की परवाह नहीं। पहले बाइडेन ने हमारा बेड़ा गर्क किया, मैंने ट्रम्प को लाने के लिए हमने वोट नहीं खाली दिया, हमने क्या कुछ नहीं किया, ये दिन देखने के लिए कि हम लोग मेहनत करें और हमारे बिजनेस को तबाह कर दो। जाहिर सी बात है, चाइना की इतनी बड़ी मार्केट वहां पर जा रहा था, टैरिफ आयद हो गए और उसके बाद इन सब के बिजनेस ठप होना शुरू हो गए। बिजनेस को खड़ा करने के लिए इन लोगों ने 20-20, 25-25 साल मेहनत की, गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, अपनी मेहनत आपके तहत क्लाइंट्स बनाए और वो सारे क्लाइंट्स एक झटके में चले गए। और इस सूरत हाल के अंदर ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया वो इतने नाला है ट्रम्प से, इतने ज्यादा नाला है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। लोग रो रहे हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कि यार हमारा बिजनेस तबाह हो गया, हमने इस शख्स को लेकर आए थे इस आस उम्मीद पर कि बंदा मुल्क को आगे लेकर जाएगा, इसने तो हमारे बिजनेस ठप कर दिए। अब आप सोचे जरा, एनवीडिया का जो सीईओ है वो चाइना पहुंचा हुआ है इस वक्त, ये आपके स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। और वो चाइना क्यों गया है? वो सुलह करवाने के लिए गया है कि भाई आप बात बताएं क्या करना है, चाइना क्या चाहता है, क्योंकि चाइना इस वक्त वियतनाम और हर जगह बातचीत कर रहा है। अब अमेरिका तबाह हो रहा है, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कह दिया अब ये बंदा चाइना गया है, जाकर उनसे बातचीत कर रहा है कि आप बताएं, मैं चाह रहा हूं कि ट्रम्प की आपकी सुलह हो। अब आप सोचें कि ट्रम्प की मर्जी के बगैर ये बंदा आ नहीं सकता था, जाहिर सी बात है सुलह करवाने के लिए आया, तो चाइना क्या अमेरिका की शराइत पर सुलह करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता अमेरिका की शराइत पर। अपनी इस बंदे की जो कंपनी है, सीईओ है जिस कंपनी का, 3000 अरब डॉलर की वैल्यू है, पहले नंबर पर थी, अब तीसरे नंबर पर आ गई, स्टॉक गिर गए। आप अंदाजा करें, ये वो है जो चिप बनाती है, चाइना को देती है, चाइना अब तकरीबन 20 अरब डॉलर की इनसे चिप्स लेता है। और इस सूरत हाल में वो आकर चाइना को कह रहे हैं कि नहीं आप हमसे माल ले, हमें ये करें वो करें। ये इस वक्त हालत हो चुकी है अमेरिका की कि ट्रम्प लड़ाई ब लड़ाई करे, पॉलिसीज नहीं बन रही। असल मसला था चाइना को दबाने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क को दबा दिया और गेम इनके हाथ से इस वक्त निकल गई है। ट्रम्प को इस बात का अंदाजा हो गया है कि मामला काफी खराब है। अब वो जिस बंदे से लड़ाई करने के लिए जा रहा है, उस बंदे को हटाने के लिए आपको पता है कहां से परमिशन लेनी पड़ती है?
दुनिया की सबसे खुफिया ताकतों से परमिशन लेनी पड़ती है और वो अपॉइंट करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मैनेज करना होता है सब कुछ, बैंक्स ये वो सब कुछ, और ट्रम्प चाह कर भी इस बंदे को नहीं हटा सकता। अब या तो ये सूरत हाल है कि ये 2026 तक इसका टेन्योर पूरा हो और ये फारिग हो, या अगर इसको हटाना है तो फिर एक ही बंदा रहेगा, या ये रहेगा या ट्रम्प रहेगा। ये दोनों फिर इकट्ठे नहीं चल सकते अगर फैसला होगा कि हमने इसको हटाना है। तो ये अहम बात है, वरना डोनाल्ड ट्रम्प 2026 तक का इंतज़ार करे, तब तक इसका टेन्योर पूरा होगा और ये जाएगा। और पिछली गवर्नमेंट में भी वो हटाना चाहता था, इसको नहीं हटा पाया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।